अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मैनाज। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। ना तो कोई रेसिपी है और ना ही कोई आउटडोर इंडोर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज बस मैं कुछ बातें करने आपके साथ आई हूँ, अपने दिल की बातें करने आपके साथ आई हूँ। बस कुछ बातें मेरे दिल में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस आज हम करेंगे थोड़ी सी बातें बेटियाँ बेटियाँ पराई होती हैं। बेटियाँ पता नहीं क्या होती हैं। हम बचपन से सुनते हैं कि बेटियाँ पराई होती हैं। मतलब जहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं, जहाँ चलना सीखती हैं, जहाँ बोलना सीखती हैं, जहाँ खाना सीखती हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं, वो जगह वो घर उनका होता ही नहीं है, वो हमेशा पराई होती है। यह हम बचपन से सुनते आते हैं फ्रेंड कि बेटियां पराई होती हैं। आज मुझे यकीन हो गया है कि ये सिर्फ कहते नहीं है, ये हकीकत है कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां जब तक अपनी होती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती, और जब उनकी शादी हो जाती है फिर वो पराई हो जाती है। आज मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताती हूँ जिससे कि मुझे खुद लगा आज कि ये सिर्फ कहते नहीं है कि बेटियां पराई होती हैं, बेटियां सच में पराई होती हैं। बेटियों का शायद अपना कोई घर होता ही नहीं है, ना कभी बेटियों का ससुराल कभी अपना होता है और ना मेका, मतलब बेटियों का कोई घर नहीं होता। मैं थोड़े टाइम पहले अम्मी के घर गई तो हम बैठे हुए थे, अम्मी भी बैठी हुई थी। पाँव कभी अम्मी मोड़ रही, कभी सीधा कर रही, कभी अपने हाथ से उसको हल्के हल्के से दबा रही। मैं अम्मी के बराबर में बैठी हुई थी, मैं ये देख रही। बट मैंने फिर अम्मी से कहा, अम्मी पाँव में दर्द हो रहा है आपके, मैं दबा दूँ? अम्मी ने कहा नहीं नहीं, वैसे ही मैं कर रही हूँ, दर्द नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि क्या शादी के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बेटी को इतना भी नहीं कह सकती कि मेरा पाँव दबा दे, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरा पाँव दबा दो, मेरा हाथ दबा दो, मेरा सर दबा दो। कि हम शादी से पहले हाथ नहीं दबाते थे, पाँव नहीं दबाते थे, अम्मी का सर नहीं दबाते थे, तो भी शादी के बाद हम इतने पराई क्यों हो जाते हैं? अम्मी के बाद सोचती हूँ ना, बहुत दिल वो होता है। पर मुझे पता था अम्मी के दर्द हो रहा है, तो मैंने ज़बरदस्ती अम्मी का पाँव लिया और दबाया। मैंने अपनी अम्मी के ऑयलिंग की, पाँव पे मसाज करा, फिर अम्मी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। मतलब मैं ये कह रही हूँ, क्या माँ का इतना भी हक नहीं होता बेटी पे कि वो बेटी को बोल सके कि हे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है या मेरे पाँव दबा दो? बस मैं इतना कहूँगी कि बहू में और बेटी में बहुत फ़र्क होता है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अम्मी ना बहू को बोलती है ना बेटों को बोलती। साथ रहते हैं बेटे, पर एहसास नहीं होता, नज़र नहीं आता, इसलिए कि उनको पता नहीं है ना, बेटों को पता नहीं है कि जब माँ बाप से दूर होके रहते हैं ना तो जीना कितना मुश्किल होता है। वो लोग कभी माँ बाप से दूर नहीं होते ना, तो इसलिए माँ बाप की उनको कदर भी नहीं होती। लेकिन बेटियां जो है ना, बेटियां दूर से भी अपने माँ बाप की तकलीफ को फील कर लेती हैं, समझ लेती है, महसूस करती हैं माँ बाप की तकलीफ को। ये बात दिल पे लगी कि क्या बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप बेटी को इतना भी नहीं बोल सकते कि पाँव दबा दो, हाथ दबा दो। कि हम बचपन में नहीं दबाते थे? हम पहले भी बेटियां थे, हम आज भी बेटियां हैं आपकी। आप हमें बेशक पराया कर दो, पर हम कभी पराया हो ही नहीं सकते। मैं चाहे बेटियां शादी के बाद महलों में क्यों ना रहें,
गाड़ियों में क्यों ना घूमे, सब कुछ, चाहे बेटी के पास सब कुछ हो, महल हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, प्यार करने वाला शोहर हो, पर बेटियों के दिल में हमेशा एक कमी रहती है, वो होता है माँ का प्यार, जिसके लिए वो हमेशा तरसती है। जब हम फिर तकलीफ में होते हैं ना ससुराल में, जब परेशान होते हैं, तो एक ही दिल करता है कि अम्मी का कंधा हो और बस सर रख के सो जाए और अम्मी सर छिलाती रहे। इतना सुकून मिलता था बचपन में जब अम्मी की गोद में सर रख के लेटते थे और अम्मी वो प्यार से हाथ से सर चलाती थी, इतना सुकून मिलता था। पर जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं और जब उनकी शादी हो जाती है, तो वो इन सब के लिए तरस जाती है। बेटियों को शादी के बाद इतना भी हक नहीं होता कि वो अपनी माँ के घर जाके अपनी मर्जी का माँ से जिद कर सके, आज ये क्यों बनाया है, ये क्यों नहीं बनाया। अम्मी के घर गई, मैं रोज नहीं जाती हूँ अम्मी के घर, हफ्ते 15 दिन में, हफ्ते 10 दिन में मैं अम्मी के घर जाती हूँ। और उस दिन मैं गई, अम्मी ने खाना बनाया हुआ था तो मेरी पसंद का नहीं था, खा लेती हूँ बट मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अम्मी को ये बात कह दी कि आपने ये क्यों बनाया है, ये बना लेती, मैं, आपको पता है मैं आ जाऊंगी तो आपको ये अच्छा कुछ ऐसा बना लेती जो कि मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है वो बना लेती। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी ना जो हम शादी से पहले खाते थे ना, अम्मी बनाती थी, वो मैं अपने ससुराल में अपने घर नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरे बच्चे नहीं खाते, तो वह अम्मी बनाती है ना तो ही खा लेते हैं, वहीं अम्मी के घर खा लेती हूँ मैं, और अपने घर में नहीं बनाती, क्योंकि मैं अकेले की वजह से अपने, मेरा दिल नहीं करता कि मैं बनाऊँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है, सब कुछ है, मेरे शोहर जो मैं बोलूँ मुझे ला के दे देते, पर वो खुद नहीं खाते ना, इसलिए मेरा दिल नहीं कर, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता बनाने का। तो बस मैं अम्मी को मैंने ऐसे बोल दिया कि आपने ऐसे ये क्यों बनाया, वो बना लेती है। मेरा टेंशन ये नहीं था कि मेरी अम्मी इस बात से डिसहार्ट हो, मैं तो इसलिए खाता कि मैं बेटी हूँ, वो माँ है, क्या माँ से जिद नहीं कर सकती, माँ को बोल नहीं सकती है कि आप, तुम ये क्यों बनाया, ये बना लेते। क्या हम शादी से पहले जबकि हम बाहर जाते थे, घर आते थे, अम्मी से आके पूछते थे अम्मी आज क्या बनाया, अम्मी बोलती थी ये बनाया, हम जिद करते थे नहीं भाई मेरे को तो, हमें तो ये नहीं खाना, हमें तो कुछ और बनाओ या कुछ और मंगा के दो, तो अम्मी से जिद करते थे। अम्मी फिर कुछ भी बाहर से मंगा देती थी, बर्गर मंगा देती थी या कुछ भी बाहर से मंगा के दे देती, तो हम वही खाते थे। तो बस मैं भूल गई कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही मैं कवारी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और मैं पराई हूँ। शायद मुझे मेरे घर जाके अम्मी से जिद करने की कोई हक नहीं है। मेरी ये बात मैंने बोला ना तो अम्मी की आंखों में आंसू आ, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि शायद अम्मी ने मेरी बात को बुरा समझ लिया। फिर उस टाइम मैं अपने आंसू रोक के मैंने अम्मी को ये बात बोली कि अम्मी मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था। क्या एक बेटी माँ के घर आके, इतना भी हक नहीं है एक बेटी को कि माँ के घर आके अगर उसकी पसंद का नहीं बना तो वो माँ को बोल सके कि ये मेरी पसंद का नहीं है, आपने ये क्यों नहीं बनाया। मतलब मैं इतनी पराई हो गई कि मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने घर जाके अपनी अम्मी से जिद कर सकूं, अपनी अम्मी से फरमाइश कर सकूं। तो फिर अम्मी कहने लगी नहीं, मैं तुम्हारी बात से नहीं डिसहार्ट हुई हूँ, बस कुछ और बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। बस होती हैं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज घर के, तो आपको पता चलते ही रहते हैं। तो बस बट मैं एक बात समझ गई
कि बेटियां सच में पराई होती हैं। बस बातें ऐसी आती है ना फ्रेंड सामने, तो मैं ये देख के, मेरे अपने साथ होता है, मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, मेरे अपने साथ ऐसा होता है ना, तो जो बहुत मतलब कि क्या वाकई हम बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं शादी के बाद कि ना माँ अपना दुख बेटी को सुना सकती है, ना माँ अपनी बेटी को अपना तकलीफ, अपने दर्द बता सकती है। मतलब इतने पराई हम बेटियां हो जाती हैं कि माँ अपनी बेटी को अपना दर्द भी नहीं बता सकती, और ये हम बेटियां हैं जो दूर से देख के माँ के दर्द को महसूस कर लेती हैं। यही दुआ कहूँगी, अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा। हम अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, सब बेटियां अपने घरों में खुश होती हैं, लेकिन जब वो ज़रा भी तकलीफ़ में और परेशानी में होती है ना, तो उनको सिर्फ एक ही शख्स की याद आती है, और वो है सिर्फ माँ। बस माँ। बेटी के पास सारी दुनिया की खुशियाँ भी आ जाए ना, बट जो माँ की जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। सॉरी फ्रेंड, मैं इमोशनल हो गई कुछ ज़्यादा ही। बस ये दिल में ना इतनी देर से बैठी हुई ना मैं, बस कोई है ही नहीं पास कि जिसके साथ शेयर कर सकूं, जिसको अपने दिल की बात बता सकूं। वो सिर्फ आप लोग हैं मेरे साथ, जिन्हें मैं सब कुछ बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, और कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। तो बस मुझे जब मैं अकेली होती हूँ या बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ, तो बस आपके साथ बात करने के लिए आ जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे दिल का बोझ था ना, वो हल्का हो गया है। जब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ना, तो मैं बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ। तो अच्छा करे अल्लाह ताला हर बेटी का मेका सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं एक टिकटॉकर की वीडियो देख रही थी जो कि लंदन में रहती है, 5 साल बाद अपने घर आई और अब वो वापस जा रही थी, तो उनकी मैंने वीडियो देखी। तो मतलब वो बहुत गले लग के रो रही थी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जिनकी बेटियां परदेश में हैं, दूर हैं, वो तो चले मजबूर हैं, हम तो करीब रह के भी दूर हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी की नसीब अच्छे करे, और बस हर बेटी के अम्मी का सलामत रखे, और अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सब माओं को सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस फ्रेंड, थोड़ी ये मेरे दिल में एक बोझ सा था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस प्लीज़ नेगेटिव नहीं लीजिएगा, कुछ उल्टा नहीं सोचिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है, किसी को डिग्रेड करना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है फ्रेंड। बस मेरे जो दिल में था ना, जो मेरे दिल में एक बोझ सा था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया फ्रेंड। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।